बहुत समय पहले हिमालय के एक घने जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम चंद्रलोक था। इस राज्य में हर चीज जादुई थी। यहाँ के पेड़ बोलते थे, पक्षी गाते नहीं बल्कि कहानियां सुनाते थे, और नदी का पानी हर घाव को भर देता था। चंद्रलोक की रानी, रानी सौम्या, अपनी जादुई शक्तियों और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। रानी सौम्या की एक बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी अरुणिका। अरुणिका सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बहादुर और बुद्धिमान भी थी। लेकिन उसके जन्म से ही एक रहस्य उसके साथ जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि जब वह बड़ी होगी तो एक महान जादुई शक्ति उसकी होगी जिससे वह पूरे राज्य को बचा सकती है या विनाश कर सकती है। अरुणिका को जादू के बारे में सीखने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ से हर दिन नई नई जादुई तरकीबें सीखती थी। एक दिन उसने जंगल में एक घायल हिरण देखा। उसने अपनी छोटी सी छड़ी से जादू किया और हिरण तुरंत ठीक हो गया। तभी से राज्य के लोग उसे चमत्कारी राजकुमारी कहने लगे। अरुणिका के 16वें जन्मदिन पर एक बूढ़ी भविष्यवक्ता महासाध्वी वेदा राज्य में आई। उसने कहा, राजकुमारी का 18वां जन्मदिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। उस दिन उसे 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता उसे अमरता और असीमित शक्तियां देगा, जबकि दूसरा रास्ता राज्य को बर्बादी से बचाएगा, लेकिन उसे अपना बलिदान देना होगा। ये सुनकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। अरुणिका ने भी यह सुना, लेकिन वो डरने के बजाय अपने निर्णय के लिए तैयार होने लगी। 17 साल की उम्र में अरुणिका को पहली बार अपने राज्य को बचाने का मौका मिला। जंगल के किनारे एक अंधकारमयी दानव कालसूर ने अपना बसेरा बना लिया था। वह रात में गांवों पर हमला करता और जादुई वस्तुओं को चुराता। अरुणिका ने अपनी जादुई किताबों और मां की मदद से एक शक्तिशाली मंत्र सीखा। कालसूर को हराने के लिए उसे चंद्रास्त्र नाम के एक जादुई हथियार की जरूरत थी। इस हथियार को प्राप्त करने के लिए उसे नीलम गुफा तक जाना था, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित थी। अरुणिका ने अपनी जादुई छड़ी और विश्वास के साथ यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उसे एक जादुई नदी पार करनी थी जिसमें छुपे हुए भूत थे। उसने अपनी बुद्धिमानी से उनकी कमजोरियों का पता लगाया और नदी पार कर गई। गुफा में उसे एक विशाल अजगर ने रोका। अजगर ने कहा, अगर तुम मुझसे 3 पहेलियों का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें चंद्रास्त्र दूंगा। अरुणिका ने अपनी तेज बुद्धि से सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया और चंद्रास्त्र प्राप्त किया। चंद्रास्त्र के साथ अरुणिका कालसूर के किले में पहुंची। उसने अपनी जादुई शक्तियों और चंद्रास्त्र का इस्तेमाल कर कालसूर को हराया। कालसूर के हारने के बाद राज्य में फिर से शांति आ गई। जब अरुणिका का 18वां जन्मदिन आया तो उसे वो 2 रास्ते चुनने का समय आया। उसने बिना झिझके राज्य को बचाने का निर्णय लिया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का त्याग कर दिया और साधारण इंसान बन गई, लेकिन राज्य को हमेशा के लिए कालसूर और अंधकार से मुक्त कर दिया। राजा और रानी ने गर्व से घोषणा की कि अरुणिका ने अपनी बहादुरी और निस्वार्थता से चमत्कारी राजकुमारी के खिताब को सच्चा साबित कर दिया। आज भी चंद्रलोक के लोग अपनी राजकुमारी अरुणिका की कहानियां सुनाकर अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच्ची ताकत शक्ति में नहीं बल्कि दया और निस्वार्थता में होती है। राज्य को बचाने के बाद और अपनी जादुई शक्तियों का त्याग करने के बाद राजकुमारी अरुणिका एक साधारण इंसान के रूप में जीवन बिताने लगी, लेकिन वो साधारण इंसान होते हुए भी लोगों के दिलों में एक नायक की तरह बस चुकी थी। उसकी दयालुता, बुद्धिमानी और निडरता ने उसे और भी अधिक प्रिय बना दिया था। चंद्रलोक में शांति लौट आई थी, लेकिन चारों दिशाओं में ये खबर फैल चुकी थी कि राज्य की जादुई शक्ति कमजोर हो गई है। ये सुनकर दूर दूर के दुश्मनों ने चंद्रलोक पर कब्जा करने की योजना बनानी शुरू कर दी। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, एक रहस्यमय अंधेरी सेना ने राज्य की सीमा पर हमला कर दिया। ये सेना रावंदूर, एक शक्तिशाली जादूगर की थी। रावंदूर को कालसूर का मित्र माना जाता था और वह अरुणिका से बदला लेना चाहता था। रानी सौम्या और राजा अधिराज ने अपनी सीमित जादुई शक्ति से सेना का सामना करने की कोशिश की, लेकिन रावंदूर की शक्ति बहुत प्रबल थी।
राज्य के लोग डरे हुए थे और उन्हें विश्वास था कि केवल अरुणिका ही उन्हें बचा सकती है। अरुणिका को जब इस संकट की खबर मिली तो वह चुप नहीं बैठी। उसने महसूस किया कि जादुई शक्ति का त्याग करने के बाद भी उसके पास एक और शक्ति थी, उसकी बुद्धि, साहस और लोगों का भरोसा। लेकिन इस बार उसे यह एहसास हुआ कि जादू के बिना रावदूर को हराना लगभग असंभव होगा। रानी सौम्या ने उसे एक रहस्य बताया। जादू का त्याग करने के बावजूद तुम्हारी आत्मा में जादू का एक अंश अभी भी जीवित है। अगर तुम प्राचीन जादुई ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त करो तो तुम अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकती हो। अरुणिका ने बिना समय गंवाए प्राचीन ग्रंथ की तलाश शुरू की। ये ग्रंथ चंद्रलोक से दूर रक्तव्रज पर्वत के भीतर छिपा था। रक्तव्रज पर्वत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। रास्ते में अरुणिका को 3 बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। चमकता रेगिस्तान। ये रेगिस्तान इतना गर्म था कि वहां पानी की एक बूंद भी नहीं थी। अरुणिका ने अपनी सूझबूझ से रेगिस्तान के नीचे छुपी जादुई जलधारा को खोजा और पार किया। शिकारी भूतों का जंगल। ये जंगल आत्माओं से भरा हुआ था जो किसी के भी भय को बढ़ा देती थीं। अरुणिका ने अपने साहस और आत्मविश्वास के सहारे इस डरावनी जगह को पार किया। विशैला झरना। रक्तव्रज पर्वत के द्वार पर एक झरना था जिसका पानी किसी भी इंसान को पत्थर में बदल सकता था। अरुणिका ने जंगल से एक विशेष जड़ी बूटी प्राप्त की और झरने को सुरक्षित रूप से पार किया। पर्वत के भीतर अरुणिका ने एक सुनहरी गुफा पाई जहां प्राचीन जादुई ग्रंथ रखा हुआ था। ग्रंथ ने अरुणिका से पूछा, क्या तुम अपनी खोई हुई शक्ति सिर्फ अपने लिए चाहती हो या दूसरों के लिए? अरुणिका ने जवाब दिया, मैं अपनी शक्ति सिर्फ अपने राज्य और अपने लोगों को बचाने के लिए चाहती हूँ। उसकी सच्चाई और निस्वार्थता को देखकर ग्रंथ ने उसे उसकी जादुई शक्तियाँ वापस दे दीं। अरुणिका वापस लौटकर आई और रावंदूर से युद्ध के लिए तैयार हो गई। इस बार उसकी शक्तियाँ पहले से भी अधिक मजबूत थीं। उसने अपने राज्य के सैनिकों के साथ मिलकर रावंदूर की सेना को हराया। अंत में रावंदूर ने खुद अरुणिका का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अरुणिका ने अपनी नई शक्ति और चंद्रास्त्र का उपयोग कर रावंदूर को हमेशा के लिए परास्त कर दिया। रावंदूर के पतन के बाद चंद्रलोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। अरुणिका ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि असली ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, साहस और सही इरादों में होती है। अरुणिका ने चंद्रलोक में एक नई परंपरा शुरू की। उसने सभी लोगों को शिक्षित करना शुरू किया ताकि हर कोई अपने भीतर की शक्ति और बुद्धिमानी को पहचान सके। अरुणिका ने अपना जीवन राज्य और अपने लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया और उसके पराक्रम की कहानियां आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं। इस प्रकार जादुई राजकुमारी अरुणिका की कहानी न केवल साहस, बल्कि सेवा और सच्चाई का प्रतीक बन गई।